हर हर महादेव दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है। जिसमें आज हम आपके साथ कथा सुना रहे हैं आपको शिव पुराण से रिलेटेड चंचला देवी और तुमरुका जी की कथा कि किस प्रकार तुमरुका जी ने चंचला देवी को शिव पुराण की कथा सुनाई और किस प्रकार उसके पति चंचला देवी के जो पति थे उनकी मुक्ति हुई। तो आइए कथा आरंभ करते हैं कि कौन थी चंचला देवी और क्यों सुनी उसने कथा। चंचला देवी कौन थी? हर हर महादेव दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है। जिसमें आज हम आपको सुना रहे हैं शिव पुराण से रिलेटेड चंचला देवी की कथा, जिसको तुमरुका जी ने शिव पुराण की कथा सुनाई विंध्याचल पर्वत पर और उसके पति को मोक्ष प्राप्त हुआ। कौन थी चंचला देवी उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि तुमरुका जी के बारे में तो आपने अक्सर मिश्रा जी की कथाओं में सुनाई है। हमने भी एक शॉर्ट में वीडियो डाली थी, जितना हमने मिल सका कोशिश कर रहे हैं हम कि और ज़्यादा आपके लिए ढूंढ कर लाएँ कि कौन थे तुमरुका जी। लेकिन अभी तक हमारी खोज में हमें इतनी समझ में आई है कि तुमरुका जी एक गंधर्वराज थे। गंधर्वराज वो होते हैं जो गायन का काम करते हैं, जैसे कथावाचक होना, कथाएं सुनाना, भजन कीर्तन करना, गाने बजाने में माहिर और नारद जी के परम मित्र थे तुमरुका जी। तो देवताओं में कथावाचक थे, जो कथाएं कहते सुनते गाते थे वो थे तुमरुका जी। तो आज हम बात करते हैं चंचला देवी की। तो कहा जाता है कि वाशकर नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही अधर्मी था, दुरात्मा था, महापापी था। उसकी स्त्री बहुत ही सुंदर थी और कुमारक पर, लेकिन वो फिर भी कुमारक पर चलता था। इतनी सुंदर पत्नी को छोड़कर वो वैश्यागमन में लग गया। शूद्र की जाति की एक वैश्या थी, उसके पीछे लगा हुआ था, वैश्यगामी करता था। इस पर भी उसकी जो पत्नी थी चंचला देवी, वो बहुत ही साधारण सी स्त्री थी, बड़ी सियानी थी, काम के वश नहीं हुई। लेकिन कितनी देर तक, आखिरकार वो भी अपनी पति की तरह काम से पीड़ित होकर सर्वशर्मनाक भय से दुराचारणी हो गई। उसने भी दुराचार शुरू कर दिया प्राय मर्दों के साथ, क्योंकि जब पति ऐसा है फिर पत्नी को तो छूट मिल ही जाती है। एक वो माहौल वहाँ का कुछ ऐसा था कि वहाँ आसपास में भी कोई अच्छे लोग नहीं रहते थे। इस बात का भी, संगत का भी असर हो जाता है। इस तरह से दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ व्यतीत हो गया। तदंतर शूद्र जाति की वो वैश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला जो ब्राह्मण था, एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। तो वो नरक का भागी हो गया। उसको विंध्याचल पर्वत पर एक पिशाच का जन्म मिला और वो पिशाच बनकर वहां पर रहने लगा। कौन? बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जो कि चंचला देवी का पति था। अब उसके बाद क्या होता है, एक दिन चंचला देवी अकेली रह जाती है पति के मरने के बाद। पहले भी वो तो वैश्या के साथ ही रहता था, लेकिन पति के देहांत होने के बाद वो बिल्कुल असहाय सी हो जाती है, लेकिन अपने कुमार्ग पर चलती रहती है। एक दिन क्या होता है कि किसी अच्छे कर्म की वजह से, या कह लीजिए कि भोलेनाथ की कृपा से, वो अपने भाई बंधुओं के साथ वो सब तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। उसने सोचा कि चलो मैं भी घूमने के इच्छा से वो भी उनके साथ तीर्थ यात्रा पर चली गई। तीर्थ यात्रा गोकर्ण क्षेत्र में थी और वह वहाँ घूमने की इच्छा से गई। सबने वहाँ पर स्नान किया, उसने भी स्नान कर लिया। मेला देखने की इच्छा से गई थी। अब वहाँ पर क्या देखती है कि शाम को जो ब्राह्मण देवता है वो कथा सुना रहे हैं, जिसमें वे बता रहे हैं कि जो लोग कुमार्ग हैं, गलत रास्ते पर चलते हैं, उनके साथ यमराज के दूत क्या करते हैं, मरने के पश्चात कौन कौन सी यातनाएं उनको देते हैं। ये सब सुनकर वो तो डर गई ब्राह्मणी और सोचने लगी कि हे प्रभु, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में इतने बुरे कर्म करे हैं, तो मेरे साथ तो पता नहीं क्या होगा, मुझे कैसे कैसे मारेंगे, मुझे तो किसी ने बचाने भी नहीं आना। जब यमराज के दूत पकड़ के ले जाएंगे तो मैं क्या करूँगी। इस प्रकार वे बहुत ज़्यादा डर गई और इतनी ज़्यादा डरे होने के कारण उसने क्या किया, ब्राह्मण देवता के चरण पकड़ लिए और बोला कि ब्राह्मण देवता, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझसे बहुत सारे अनर्थ हो गए इस जीवन में, मैंने तो कोई अच्छा काम करा ही नहीं। तो अब तो जब मैं ऊपर जाऊंगी, यमराज के दूत हैं जो वो मेरे साथ भी बहुत बुरा करेंगे, सलूक करेंगे, मेरे शरीर को अलग अलग तरह की यातनाएं दी जाएंगी जो मुझसे सहन नहीं होंगी। तो हे प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए, मैं आपको अपना गुरु समझती हूँ, तो मेरी मदद कीजिए, जिससे मेरा आने वाला जो जीवन है वो सफल हो जाए और मुझे यमराज के दूतों का भय ना रहे। जो ब्राह्मण देवता थे, कथावाचक थे, उन्होंने उस पर दया की
और चंचला देवी को क्या सुनाया? शिव पुराण। उसे पूरे शिव पुराण की कथा सुना दी। और शिव पुराण की कथा से क्या हुआ? चंचला देवी को मुक्ति मिली। जिस टाइम उसका जाने का समय आया, उस समय जब उसको यमराज के दूत लेने आए तो वहाँ पर यमराज के दूतों से पहले कौन पहुँच गए? भोलेनाथ के दूत पहुँच गए और उसको बड़े आदर सम्मान से अपने साथ शिवपुरी में ले गए। वो शिवपुरी में चली गई। शिवपुरी में जाते उसका भव्य स्वागत किया गया। वहाँ पर वो वीरभद्र को, नंदी जी महाराज को, गणेश जी को, सबको मिलती है। भोलेनाथ उसको साक्षात दर्शन देते हैं। और शिव पुराण की कथा सुनने से उसको जो पुण्य प्राप्त हुआ, उसी से उसको इतना बड़ा पुण्य प्राप्त हुआ कि वो माता गौरी की सखी बन गई। प्रिय सखियों में हो गई उमा देवी की। और वो माता पार्वती की प्रिय सखी है और वहीं पर रहने लगी सखी बनकर। एक दिन उसके दिमाग में आया कि अरे मैं तो यहाँ पर अपने अच्छे कर्म, लास्ट टाइम में जो मैंने अच्छा कर्म किया जिसकी वजह से मुझे शिवलोक मिला, लेकिन मेरे पति ने तो मुझसे भी ज़्यादा कुकर्म किए हैं। पता नहीं वो किस हाल में होगा, कैसा होगा, क्योंकि अब उसके मन में शुद्धिकरण हो गए ना। जब मन में शुद्धिकरण हो तो इंसान को अच्छे विचार ही आते हैं, अपने लिए भी और लोगों के लिए भी। अब उसके मन में भी अच्छे विचार आ रहे हैं कि क्या हो गया, मेरे पति का पता नहीं क्या हाल होगा। था तो मेरा पति, मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो उसने माता पार्वती के पास पहुंची, भिन्न भिन्न तरह से माता रानी की स्तुति की। अब माता रानी भी प्रसन्न हो गई, कहने लगी कि चंचला क्या बात है, तुम तो मेरी प्रिय सखी हो, आज तुम मेरी बड़ी स्तुति कर रही हो, मैं तुम्हारी स्तुति से बड़ी प्रसन्न हूँ। सुनाओ क्या बात है, क्या बात हो गई? कोई तो कारण होगा जो तुम मेरी इतनी स्तुति कर रही हो। मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उसी समय चंचला देवी ने हाथ जोड़कर कहा, देवी कि मैं आपको क्या बताऊं, मेरा मन आज बड़ा ही उदास है। मैंने कुछ अच्छे कर्म किए जो मुझे आपका संग मिला, मैं आपकी प्रिय सखी हो गई हूँ, लेकिन वो जो मेरे पति है ना, मुझसे पहले उनका देहांत हो गया था। उनको तो पता ही नहीं था, उन्होंने तो मुझसे भी ज़्यादा बुरे कर्म किए हैं और इस समय जरूर किसी न की यातना में पड़ रहे होंगे। और आज मुझे सुबह से बड़ी बेचैनी हो रही है, मेरा मन रह रहकर उनकी ओर जा रहा है कि मुझे उनके लिए कुछ तो करना चाहिए जिससे उनका आने वाला जीवन सफल हो जाए। तो माता पार्वती उससे कहती है कि चंचला मेरी प्रिय सखी, ये सब तुम्हारे उसी कर्म का प्रभाव है। तुमने जो कथा सुनी थी ना, ये उसका प्रभाव है। उसी के प्रभाव से आज तुम्हें अपने पति की इतनी याद आ रही है। और तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे पति ने बहुत से नरक भोगे, क्योंकि उसने बहुत वैश्यागमन किया, बुरे कर्म करे, ब्राह्मण होने के बावजूद भी कोई ब्राह्मणों वाला काम नहीं करा था उसने। तो अब वह विंध्याचल पर्वत के ऊपर एक पिशाच की योनि में बहुत ही यातनाएं सह रहा है और वायु खाकर, वायु पीकर अपना दिन गुजर बसर कर रहा है। तो उसने माता के चरण पकड़ लिए, माता पार्वती के कि माँ अब आप मुझे बताएं कि किस प्रकार मैं अपने पति को इस मुसीबत से बाहर निकालूं, कैसे मेरे पति इस मुसीबत से बाहर निकलेंगे, क्योंकि मैं अपने पति को इस समस्या से बाहर निकालना चाहती हूँ। तो माता पार्वती ने उसकी इच्छा का सम्मान रखते हुए उसी समय गंधर्व राज को बुलाया, जिसका नाम तुमरुका जी था। और तुमरुका जी को कहा कि हे तुमरु, तुम जाओ विंध्याचल पर्वत पर चंचला देवी के साथ जाओ और इसके पति को जाकर शिव पुराण की कथा सुनाना, जिससे उसका भी कल्याण होगा। तो तुमरुका जी बड़े प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए कि आज महादेवी ने मेरे कंधों पर कितना बड़ा भार दे दिया, मुझे इस लायक समझा कि मैं तुमरु जाकर शिव पुराण की कथा कहूँ, मैं भोलेनाथ की कथाओं का बखान करूँ, मैं तो धन्य हो गया। ये कहकर तुमरुका जी ने बार बार माँ पार्वती को धन्यवाद किया जो उनको इतना बड़ा कार्य दिया गया। और उसके बाद तुमरुका जी चंचला देवी को लेकर विमान में कहाँ पहुँचे? विंध्याचल पर्वत पर पहुँचे। वहाँ पर जाकर उन्होंने अपनी बेदी सजाई और बेदी सजाकर और वहाँ पर कथा की तैयारी करनी शुरू कर दी। इतने में पूरे जगत में, तीनों लोकों में ये शोर मच गया कि तुमरुका जी विंध्याचल पर्वत पर शिव पुराण की कथा कहने वाले हैं। सुनते ही बहुत सारे ऋषि मुनि देवता वहाँ पहुँच गए, वहाँ भीड़ लग गई। इस तरह से उस जाकर जब देखा वो तो पिशाच है भाई, उसको क्या मतलब कि कौन सी कथा है कौन सी नहीं है। उसने क्या किया, वो भागना शुरू, काट पाट दूंगा, ये कर दूँ वो कर दूँ। तुमरुका जी ने पैसे उसे पाट से बांधा, एक पेड़ के साथ बांधा ताकि ये भागे नहीं। उसके बाद उन्होंने अपनी कथा शुरू की और तुमरुका जी ने जैसे चंचला देवी को कथा सुनाई, वैसे उसके पति को कथा सुनाई और
दोनों के साथ ही बहुत से देवताओं ने और बहुत सारे ऋषि मुनियों ने भी वहाँ पर शिव पुराण की ये अद्भुत कथा सुनी। और उस कथा के महात्म से आखिरी दिन ऊपर से एक विमान आया जिसमें शिव के दूत आए और वो ऋषि मुनि भी तर गए साथ में, और वो पिशाच भी एक अच्छा सुंदर हमारी चंचला देवी और तुमरुका जी की कथा, जिसमें तुमरुका जी ने चंचला देवी को कथा सुनाई और उसके पाप मुक्त किए, उसके पति के पापों को मुक्त कर उसको भी संसार से पार लगा दिया। ऐसी थी तुमरुका जी के महात्म। और हमारे पास अच्छी अच्छी कथाएं जैसे आ रही तुमरुका जी की, तो हम आपको इनके बारे में और भी विस्तार में बताएंगे। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।